गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको नरेशन पढ़ाएंगे, जो कि एक कॉमन टॉपिक है क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट के लिए। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास एंड टुडेज टॉपिक इज नरेशन। आज का टॉपिक है नरेशन। नरेशन नरेशन मीन्स होता है स्पीच। नरेशन मीन्स क्या होता है? स्पीच। दिस इज अ कॉमन टॉपिक फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट। क्लास 11th में भी आपको नरेशन मिलेगा और क्लास 12th के सिलेबस में भी आपको नरेशन मिलेगा। आपने हो सकता है जूनियर क्लासेज में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में भी नरेशन पढ़ा होगा। नरेशन इज 2 टाइप्स। नरेशन 2 प्रकार का होता है। नरेशन 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन। और सेकंड, इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहां पे बताया गया कि नरेशन 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपकी माइंड में क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जैसे आपने टैक्स के बारे में पढ़ा होगा। टैक्स 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसी तरह जो हम लोग बातचीत करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, या तो डायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में करते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन के फॉर्म में करते हैं। सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है, जैसे कोई प्रोडक्ट हम मार्केट से खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टाटा नमक हमने खरीदा, तो टाटा नमक की कास्ट कितनी है? 20 रुपीज़। उसमें क्या है, हम तो टाटा नमक का कॉस्ट पे कर रहे हैं, बट उसमें क्या होता है, कुछ टैक्स इंक्लूड होता है जो कि सरकार हर प्रोडक्ट पे लगाती है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। और कुछ डायरेक्ट टैक्स भी सरकार लेती है, जैसे आपको इनकम टैक्स पे आपकी इनकम इतनी है तो आपको इतना टैक्स देना है। तो जैसे यहाँ पे हमने टैक्स का एग्जाम्पल दिया, सेम इसी तरह यहाँ पे नरेशन में एक डायरेक्ट नरेशन होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट हेडिंग राइट की डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, के 2 भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और सेकंड होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, she said to me, comma, I write a letter. तो कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। तो कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो पार्ट डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा गया है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं इसे? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इसका दूसरा नाम भी है, रिपोर्टेड पार्ट भी इसे कहा जाता है। रिपोर्टेड पार्ट। एक और नाम इसका है रिपोर्टेड नरेशन भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड नरेशन। जैसे आप लोगों का भी स्कूल का नाम डिफरेंट होता है, घर का नाम डिफरेंट होता है,
इसी तरह यहाँ पे इस पार्ट का नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी इसे जानते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, और रिपोर्टेड नरेशन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया था, ये डायरेक्ट में है, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस। ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ डायरेक्ट में है, अब आपको इस सेंटेंस को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, आप फाइंड आउट करिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो क्या, रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को फाइंड आउट करने के बाद जब आपको मालूम हो गया कि हमारा सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, फिर उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो सेंटेंस दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, सेंटेंस दिया गया, उसको पहचानना है कि किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। जहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अब इसको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, सी सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सी टोल्ड मी, कंजक्शन डैट का यूज करेंगे, इस कॉमा और इस कॉमा को रिमूव करेंगे, कंजक्शन डैट का यूज करेंगे, डैट। आई को चेंज करेंगे, आई इज द फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हियर सब्जेक्ट इज सी, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सी। राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, रोट, सी रोट और लेटर। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सेंटेंस था, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, आई राइट अ लेटर, कि मैं एक पत्र लिखता हूं। इनडायरेक्ट क्या हो गया, सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, डैड सी रोट अ लेटर, कि वह एक पत्र लिखती थी। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। फिर से मैं इस रिवाइज कर दे रहा हूँ। नरेशन क्लास 11th 12th का एक कंबाइंड टॉपिक है, नरेशन। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रामर बुक। नरेशन, नरेशन मीन्स होता है स्पीच। जो भी हम बातचीत करते हैं वो दो फॉर्म में होता है, या तो डायरेक्ट होता है या तो इनडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, आई राइट अ लेटर। उसने मुझसे कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं। तो ये एग्जाम्पल है किसका, डायरेक्ट नरेशन का। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, जैसा कि मैंने पहले इस वीडियो में बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो डबल इनवर्टेड कॉमा है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला स्टेप हमने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो आपको यहाँ पे टेंस से पहचानना आना चाहिए। अगर टेंस पहचानना आता है तो आप आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आता तो यू कांट चेंज, आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग टेंस अच्छे से पढ़िए, टेंस पे कमांड होना चाहिए। तो यहाँ पे आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। इट मीन्स ये आपका कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। तो सी टोल्ड मी डैट, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा को रिमूव करिए, कंजक्शन डैट। आई इज द फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आपका क्या है, सी। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सी। राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट अ लेटर।
रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है, ये आपका नरेशन का पहला रूल है। सेट टू को बदल के टोल्ड कर देंगे, सेट का सेट होगा, कंजक्शन डेट। तो सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सेट का क्या होगा, सेट होगा, कंजक्शन डेट का यूज करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट में हमने बताया कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। एग्जाम्पल, काव्या सेड टू मी, कॉमा, डबल इनवर्ट कॉमा, you teach English in class 12th। काव्या सेड टू मी, काव्या ने मुझसे कहा यू टीच इंग्लिश इन क्लास 12th। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आप फाइंड आउट करना है रिपोर्टिंग वर्ब। तो कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आप इसको अंडरलाइन करके राइट कर लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो पार्ट क्या होता है, डबल इनवर्टेड कॉमा में होता है, उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं उसे, रिपोर्टेड स्पीच। अंडरलाइन करके राइट कीजिए, रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला स्टेप आपको रिपोर्टिंग वर्ब को फाइंड आउट करना है। आपको मालूम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। फिर यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया। और थर्ड स्टेप में देखना है कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है किस टेंस में। यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपको मालूम हो गया कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। रूल नंबर फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल दिया जाता है। आपको ये रूल्स किसी बुक में नहीं मिलेगा, वहाँ पे रूल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नहीं दिया है। इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। तो दिस इज द रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, सेड टू होगा तो टोल्ड हो जाएगा। अगर सेड दिया है, सेड का सेड होगा। कंजक्शन क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, सेट टू को यहां से रिमूव कीजिए, सेट टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। काव्या टोल्ड, काव्या सेट टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। मी यहाँ पे बचा हुआ है, राइट कर दीजिए। इस कॉमा को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। इस कॉमा को रिमूव करके कंजक्शन डैट को यूज करेंगे, डैट। यू को चेंज करेंगे मी से, क्या होगा, आई। आई टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट, आई टॉट इंग्लिश इन क्लास 12th।
ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसको फिर से समझ लीजिए। डायरेक्ट में क्वेश्चन आपको क्या दिया था, काव्या सेड टू मी, काव्या ने मुझसे कहा, काव्या सेड टू मी मीन्स काव्या ने मुझसे कहा, क्या कहा, यू टीच इंग्लिश इन क्लास 12, कि आप कक्षा 12 में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। काव्या ने मुझसे कहा कि आप कक्षा 12 में इंग्लिश पढ़ाते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन। ये सेंटेंस किस में, डायरेक्ट में, और हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। बहुत आसान है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना क्या बहुत ईजी है, लेकिन बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम है, रूल्स नहीं मालूम है, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूल को लर्न कीजिए। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रूल्स आपको लर्न हो गया, जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला लर्न करते हैं, सेम इस तरह यहाँ पे क्या करता है, आपको रूल्स को लर्न करना है। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, काव्या टोल्ड मी, काव्या ने मुझसे कहा, डैट कि आई टॉट इंग्लिश इन क्लास 12, कि मैं क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ाता था। काव्या ने मुझसे कहा डैट कि आई टॉट इंग्लिश इन क्लास 12, कि मैं क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ाता था। देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू राज, कॉमा, I do not like you. She said to Raj, उसने राज से कहा I do not like you, कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, इसको शॉर्ट में आप आरवी भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट करेंगे, आरवी, आर से रिपोर्टिंग, वी से वर्ब, एंड दिस इज आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला क्या पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच, इसको शॉर्ट में आरएस राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, आरएस। तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के पहले वाला पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और डबल इनवर्टेड कॉमा क्या है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको टेंस फाइंड आउट करना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है। तो यहाँ पे देखिए डू नॉट का यूज किया गया है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू नॉट, डज नॉट के साथ जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और रूल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। इजी है, ओके। नाउ चेंज दिस सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट देखिए क्या बन रहा है, सी टोल्ड राज डैट, आई इज फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे क्या राइट होगा, सी। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे ही हो जाता। यहाँ पे अगर किसी गर्ल्स का नेम होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा, किसी बॉयज का नेम होता तो क्या होगा, ही होगा। वेरी गुड, कुछ लोग सही रिप्लाई कर रहे हैं। तो आई को चेंज करेंगे, सी से क्या होगा, सी होगा। तो चेंज कर दीजिए, आई को सी से चेंज कीजिए, सी हो जाएगा। अब रूल क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज करना, पास्ट में। तो प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं, डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं। तो पास्ट में क्या होगा, डिड नॉट हो जाएगा। सी डिड नॉट लाइक यू। तो फर्स्ट पर्सन किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से करते हैं। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राज, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिम। इनडायरेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल, आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद देखने के बाद बताइएगा कैसा है वीडियो। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा। जो लोग इंग्लिश का हवा बनाते हैं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, आपको इंग्लिश इतनी आसान लैंग्वेज में और कंफर्टेबल लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि आपको लगेगा इंग्लिश से ईजी कोई लैंग्वेज है ही नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विराट सेड
विराट सेड कॉमा आई मेक a century I make a century in the test match विराट सेठ, विराट ने कहा आई मेक अ सेंचुरी इन द टेस्ट मैच, कि मैं टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाता हूं। तो यहां भी सेम प्रोसेस है, कामा के पहले वाला पार्ट क्या होगा आपका आरवी हो गया, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। आई मेक अ सेंचुरी इन द टेस्ट मैच, ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, क्या हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में मैं आर एस राइट कर रहा हूँ, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच। किस फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में है। अब इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए अगर सेट टू होता तो टोल्ड कर देते, सेट टू का क्या हुआ टोल्ड होगा, और सेट का क्या होगा सेड होगा, कंजक्शन डायरेक्ट का। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है सेड, सेट को यहाँ से रिमूव कीजिए, सेट के स्थान पे हो जाएगा सेड विराट। अगर सेट टू होता तो क्या करते टोल्ड, बट यहाँ पे क्या दिया ओनली सेट दिया है, तो सेट का क्या होगा सेट, राइट की विराट सेट। इस कॉमा को रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए, वेरी इजी, डैट का यूज करिए। आई क्या है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है आपका विराट। ही मेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा सेकेंड फॉर्म मेड, ही मेड अ सेंचुरी इन द टेस्ट मैच। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो सेंटेंस क्या था विराट सेड, विराट ने कहा कि आई मेक अ सेंचुरी इन द टेस्ट मैच, कि मैं टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाता हूं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट नरेशन। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, विराट सेड, विराट ने कहा दैट ही मेड अ सेंचुरी इन द टेस्ट मैच, कि वह टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाता था। Now take another example. Priya said, Priya said to me, she does not watch a movie. प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे कहा सी डज नॉट वॉच अ मूवी, कि वह मूवी नहीं देखती है। चेंज कीजिए इसे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। टेंस कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डज नॉट के साथ वॉच लगा हुआ है। टेंस कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, किसमें चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। तो सेट टू को यहां से रिमूव कीजिए, सेट टू के स्थान पर क्या हो जाएगा टोल्ड। प्रिया टोल्ड मी, इस कॉमा को हटा दीजिए, डैट का यूज करिए, डैट लगाइए डैट। अब यहां पे सी दिया है, सी इज द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट से चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सी का सी राइट कर दिए, सी डिड नॉट वॉच अ मूवी। तो यहां पे आपने देखा रूल नंबर फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ नरेशन। फर्स्ट रूल में हमने आपको बताया कि अगर हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, सेट का सेड होगा, कंजक्शन डैट लगेगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। जो आप लाइव क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वो फैसिलिटी सारी आपको ऑनलाइन क्लास में मिल दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सीमा सेड टू मी, यू बाई books from the market. रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। टेंस को फाइंड आउट कीजिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है बाई। क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वेरी गुड। टेंस पहचानना सीखिए, नरेशन आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। अगर आपको टेंस नहीं आता तो इंग्लिश आप यू कांट अंडरस्टैंड, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा। कैसे? क्योंकि अगर आपको टेंस आ रहा है सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगर टेंस नहीं पहचानना आता तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। तो टेंस मालूम हो गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रूल आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दीजिए। सीमा सेड टू मी, सीमा ने मुझसे कहा, यू बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, कि तुम बाजार से किताबें खरीदते हो। सेड टू को यहाँ से हटाएंगे। सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा? टोल्ड। राइट कर दीजिए, सीमा टोल्ड मी। इस कॉमा और इस कॉमा को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इसके स्थान पे कंजक्शन डैट का यूज करिए। क्या यूज करेंगे? कंजक्शन डैट। यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया है? मी। यू को मी से चेंज करेंगे, आई हो जाएगा। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बॉट। आई बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो डायरेक्ट को हमने किस में चेंज कर दिया? इनडायरेक्ट में। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जा रहा है। फिर से जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। कॉमा के पहले वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो डबल इनवर्टेड कॉमा में होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। पहला पार्ट ये था रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा स्टेप क्या था? रिपोर्टेड स्पीच को, और उसके बाद टेंस आइडेंटिफाई करना, टेंस पहचानना। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब को फाइंड आउट करना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। दूसरा स्टेप था रिपोर्टेड स्पीच को फाइंड आउट करना कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है? टेंस को फाइंड आउट करना, टेंस कौन सा है। तो टेंस मालूम हो गया आपको रिपोर्टिंग वर्ब मालूम हो गया, रिपोर्टेड स्पीच मालूम हो गया। इसके बाद टेंस को फाइंड आउट करेंगे, टेंस कौन सा है, टेंस मालूम हो गया। उसके बाद रूल्स को यूज करिए और उसके बाद सेंटेंस को चेंज कर दीजिए। तो सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड कर दीजिए। सीमा टोल्ड मी, कंजक्शन डैट लगाइए। यू को चेंज कीजिए मी से आई। बाई का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ऑल ऑफ यू वॉच दिस वीडियो एंड आई होप डैट आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।